नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्या भारत को महान हिमालयी भूकंप का खतरा है? जापान ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये महान हिमालयी भूकंप होता क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही साथ जापान में भी मेगा अर्थक्वेक आने वाला है, उसको लेकर के भी हाई अलर्ट है। मेगा अर्थक्वेक या अर्थक्वेक होता क्या है, सब कुछ हम लोग समझेंगे। आप ये आर्टिकल्स देख पाओगे कि भारत को महान हिमालयी भूकंप के लिए तैयार रहना चाहिए। जापान में महाभूकंप की चेतावनी जारी कर दी गई है और ये चेतावनी हिमालय के लिए भी है, मतलब हिमालयी क्षेत्रों में लिए। अगर हिमालयी क्षेत्रों में आएगा भूकंप तो भारत में भी तबाही मचेगी। खास करके जो नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब को खतरा है। और खतरा कोई नॉर्मल सा खतरा नहीं, खतरा ऐसा जो अस्तित्व ही मिटा दे। तो आज की वीडियो में सब कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक जरूरी बात आगे बढ़ने से पहले, टेक्स्ट बुक का ग्रैंड उत्सव सेल शुरू हो चुका है। ये 12 और 13 दिसंबर यानी केवल 2 दिनों के लिए है। मात्र 351 में आप ईयरली पास प्रो और 439 में टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तब जब आप एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे। तो इसमें मिलेगा क्या आपको? इसमें आपको इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट और नोट्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर से जाओगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप एनटीपीसी लिख करके सर्च करोगे तो ये आपको एग्जाम में मिलेगा। अब इसमें आप जाओगे गो टू टेस्ट सीरीज में तो आपको यहाँ दिखेगा करंट अफेयर, सेक्शनल टेस्ट, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस आपको पीवाईपी में मिल जाएंगे। इसके अलावा जब इंटर करोगे तो बिल्कुल जैसा इंटरफेस आपका एग्जाम में होता है बिल्कुल वैसे ही लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित इसमें भी इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट आप दे पाओगे और आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, मतलब एग्जाम से पहले एग्जाम देना, ये है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट। तो आप ऐसे ही सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर कर सकते हो प्रिपेयर। टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पर जाइए या फिर ऐप पर जाइए और टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कीजिए। एमजेटी कूपन कोड यूज़ करना जिससे आपको ये 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। टॉपिक पर वापस आते हैं साथियों। अपनी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है, आंतरिक भूभाग है, उसमें बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। एक्चुअली में पूरी पृथ्वी पर जो भूभाग था, जो जमीनी हिस्सा था, वो पहले एक साथ हुआ करता था। अरबों वर्ष पहले पहले केवल एक ही तस्तरी नुमा रहा करती थी। उसे टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कहा गया है और ये कहा गया कि वो जो प्लेट थी, वो जो तस्तरी थी, किसी आघात की वजह से वो टूटी और टूटने की वजह से वो बिखरती चली गई और धीरे धीरे करोड़ों सालों में वो महाद्वीप के आकार में आज की स्थिति में बन गई। इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो टूट करके दूसरे से भी जाकर के भिड़ गया। ऐसे ही बताया जाता है कि जो भारत वाला हिस्सा है, ये भारत वाला हिस्सा पहले भारत में ना होकर के इधर मेडागास्कर में था। मेडागास्कर आप देखोगे अगर तो अफ्रीका महाद्वीप के पास में एक छोटा सा है तो एक टाइप का, वहां से ये टूट करके, मेडागास्कर भी अफ्रीका से टूटा और वो भी टूटा, वो सब टूट करके और मेडागास्कर वहीं बीच में रुक गया। लेकिन ये जो भारत का हिस्सा है ये टूट करके आकर इधर वाले एशिया पार्ट में आकर भिड़ गया। और जब ये भिड़ने के बाद जो दोनों की सतह है वो बीच में ऐसे बेल्ट हो गई, वलित हो गई। इसीलिए हिमालय जो है ये वलित पर्वत कहा जाता है और सबसे नवीनतम वलित पर्वत कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा वन लाइनर में, ज्योग्राफी वगैरह में, कि हिमालय जो है ये नवीनतम वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत यही मतलब कि आ करके वो बेल्ट हो गया, वलित हो गया, मतलब आकर के टकराया तो वो हिमालय बन गया। फिर उस पर बर्फ वगैरह जमनी शुरू हो गई मौसमी घटनाओं की वजह से। तो जब यहाँ पर ऐसे हुआ तो ऐसे आंतरिक हिस्सा भी बहुत सारा टूटा फूटा है। तो ऐसे ही जहां जहां पर टूटा फूटा है या जहां जहां पर मिल रहा है, सट रहा है, तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है कि यहाँ यहाँ पर फॉल्ट है। अब ये जो फॉल्ट है, तो जब भी पृथ्वी हिलती डुलती है अंदर से, तो जब ये फॉल्ट होते हैं ये ऊपर नीचे होते हैं आपस में। मतलब आप समझो जब कोई क्रैक है तो वो ऊपर नीचे होगा, रगड़ेगा और कंपन होता रहता है। पृथ्वी भाई घूम रही है, ऐसा तो है नहीं आप खड़े हो तो आप बिल्कुल खड़े ही हो। पृथ्वी लगातार चक्कर लगा रही है, खुद की भी परिक्रमा कर रही है और उसके बाद वो सूर्य का भी परिक्रमा कर रही है। तो ऐसे में वो कई कई बार हिलती डुलती हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 रिएक्टर स्केल का तो हमेशा भूकंप चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन जब यही रिएक्टर स्केल में 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 तक पहुंच जाता है तो तबाहियां ऐसे ही स्टेप में बढ़ती जाती हैं। भूकंप को मापने का जो पैमाना होता है वो होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल में बेसिकली ये चेक किया जाता है कि कंपन किस स्तर का है। अब रिएक्टर स्केल पर नंबर वैसे गुदे होते हैं, है ना, नंबर दिया गया रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके मैग्नीट्यूड रहता है। अब इसमें जो अगला वाला मैग्नीट्यूड होता है ना, वो पिछले वाले मैग्नीट्यूड का 10 गुना ज़्यादा होता है।
मतलब आप समझो जैसे कि 4 रिएक्टर स्केल का आया हुआ है भूकंप, तो वो अगर जब 5 रिएक्टर स्केल का आएगा भूकंप, तो 4 रिएक्टर स्केल से 5 वाला जो होगा वो 10 गुना ज़्यादा आयाम वाला होगा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाला होगा, मैग्नीट्यूड वाला होगा, और 32 गुना ज़्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। सोचो आप कि 32 गुना ज़्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा और 10 गुना ज़्यादा वो एम्पलीट्यूड का होगा, मैग्नीट्यूड का होगा। तो अब ऐसे 5 से अगर 6 रिएक्टर स्केल का आ गया तो ये इससे 10 गुना ज़्यादा, 7 रिएक्टर स्केल का आ गया तो ये इससे 6 से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा, 8 का आ गया तो ये 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का आ गया। तो 8 अगर मैग्नीट्यूड आ गया, 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप, तो यानी कि ये भूकंप नहीं महाभूकंप है। तो ये मेगा क्वेक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर मात्रा में आता है, और जब आता है तो पूरा का पूरा तबाही मचा देता है। आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि 7.8 मैग्नीट्यूड का आया था 2015 में नेपाल में भूकंप, और आपने देखा था हज़ारों लोगों की मृत्यु वहाँ हुई थी, दसियों हज़ार की। तो ऐसे ही यहाँ पर घटनाएं होती हैं। अच्छा, अब अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है? अभी जापान में मेगा क्वेक की चेतावनी जारी की गई है। जापान में ये कहा गया है कि एक बड़ा भूकंप आ सकता है, ऐसा मेगा क्वेक आ सकता है। अगर ये मेगा क्वेक आता है तो जापान में ये भयंकर तबाही मचाएगा। अब आप इसको ऐसे समझो, वैसे तो जापान वगैरह जो देश हैं वहाँ पर अक्सर भूकंप सुनामी आता रहता है, द्वीप देश है एक टाइप का, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर ये लोग इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, क्योंकि भाई लंबे समय से आता रहता है, तो वो इस हिसाब से स्ट्रक्चर अपना बनाते हैं कि वो भूकंप रोधी हो। बच भी जाते हैं कई केसेस में, लेकिन फिर भी वहाँ पर भूकंप और सुनामी ज़्यादा आती है और तबाही होती है। लेकिन इंडिया में अगर बात किया जाए तो इंडिया में इतना बुरी तरीके से, इतना ख़राब तरीके से बनता है स्ट्रक्चर या निर्माण होता है कि जब भी चेकिंग की जाती है तो पता चलता है 60 से 70% जो है वो भूकंप रोधी मानकों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो भूकंप मानक जारी किए गए हैं कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और यही फिर होता है कि जब भूकंप आ जाता है तो बिल्डिंगें बिल्डिंगें गिरती हैं और फिर सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है, जाने जाती हैं। अब ऐसे में भारत को लेकर के चेतावनी जारी की गई है कि भारत को भी हिमालयी सेक्टर में बड़ा खतरा है। हिमालय की जो नीचे की प्लेट्स हैं वो कुछ भी गतिविधियां कर सकती हैं, ऐसे में महान हिमालयी भूकंप आ सकता है। वैसे महान हिमालयी भूकंप की चर्चाएं लंबे समय से होती रही हैं और कई कई बार महान हिमालयी भूकंप आए भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1934 में बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर आया था, तो यहाँ पर 8 मैग्नीट्यूड का आया था, 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी 1934 के टाइम पर। इसके बाद 1950 में असम तिब्बत भी, ये भी वही हिमालय का ही हिस्सा है, यहाँ पर 8.6 का आया था अब तक का सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर भी बताया जाता है 10 से 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर 2015 में नेपाल में जो आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का, 9,000 से ज़्यादा जाने गई थी, तो ये भी जो है नेपाल का भी उसी हिमालयी हिस्सा है। तो हिमालय का महान हिमालयी भूकंप समय समय पर आते रहे हैं। अभी के टाइम पर जिस हिसाब से आप जो देखो, जो टूरिज़्म है वो नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे उत्तराखंड में आप देख लो, बद्रीनाथ केदारनाथ यहाँ सब, इसके अलावा मानसरोवर यात्रा को लेकर के, या आप उधर चले जाओ वैष्णो देवी, ठीक है। मतलब कि नॉर्थ में भी बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थल है, और पर्यटन स्थल होने की वजह से लाखों की मात्रा में टूरिस्ट वहाँ आते हैं। अब जब टूरिस्ट आते हैं तो लोग उनको स्टे करने के लिए होटल्स बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स बनाते हैं, वहाँ पर दुकानें, वहाँ पर निवास होना शुरू हो जाता है, इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो जाती हैं लोग। और अब तो जब से आर्टिकल 370 हटा तो जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पर तेज़ी से ये सब बन रहा है स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो क्या ये सभी भारत के हिसाब से, भारत गवर्नमेंट के हिसाब से जो जारी किया गया है भूकंप रोधी पैमाना, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं, भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बना रहे हैं? तो जवाब आता है नहीं। क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी ये उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, ऐसे एरिया में जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं पहाड़ी इलाकों पे, वहाँ अलाउ ही नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यही है कि वहाँ अलाउ ही नहीं करना चाहिए, चाहे भूकंप आए या ना आए, उस जगह पर वैसे ही जो पहाड़ी इलाका, जो उसकी जो मिट्टी होती है वो वैसे ही कभी कभी वो भूस्खलन हो जाता है, जिसकी वजह से वो वैसे ही गिर जाती है। और जब कभी कभी जब हैवी बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो बादल फटने की भी घटनाएं आती हैं। तो मतलब अगर भूकंप नीचे से ना ही आए तो ऊपर वाला भी कहर बरसा देता है बारिश से ही, तो उससे भी बहुत सारी त्रासदी आ जाती है। आप अक्सर देखते हो बादल फटता है, वहाँ पर घटनाएं आती हैं। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पेड़ों की कटाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर बन रहे हैं वहाँ पर। तो ऊपर से तबाही तो आ ही रही हो, तो वो बिल्कुल ही डेंजर जोन है। लेकिन फिर भी सरकारों को पैसा मिल जाता है, मंत्रियों को पैसा मिल जाता है, और फिर वहाँ पर बन जाता है स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, और फिर जाता कौन है?
आम नागरिक। खैर जापान में ये अभी आया है न्यूज़ कि अगले 30 साल में 70 to 80% चांस है कि नकाई ट्रायम्फ पर 8 से 9 मैग्नीट्यूड का एक मेगा क्वेक आए। और यहाँ पर दोनों जगहें जो प्लेटें टकरा रही हैं नीचे से टेक्टोनिक प्लेट, और इसलिए ये टेक्टोनिक प्लेट का ही खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। भारत में हालांकि जब एक्सपर्ट से पूछा गया तो इन्होंने, जैसे नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, ये कहते हैं कि देखिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, हो सकता है तुम ना मरो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को खतरा हो, लेकिन देखिए क्योंकि इन्होंने कहा कि हिमालय में हर महीने सैकड़ों छोटे छोटे भी भूकंप आते रहते हैं। तो जब छोटे छोटे जो भूकंप आते हैं ना, तो वो सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं, मतलब कोई बड़ा भूकंप नहीं आने देते। जैसे आप ऐसे समझो कि आप गाड़ी पे बैठते हो ना, तो नीचे सॉकर लगा होता है, तो सॉकर लगने की वजह से आपको वो जब भी कोई झटके आता है छोटे मोटे, तो छोटे मोटे झटके को वो सॉकर ही काम कर जाता है, तो आपको उतना झटका नहीं महसूस होता है। जब बशर्ते आप कोई बड़ा एकदम ब्रेकर कुदा देते हो तभी आपको झटका महसूस होता है। तो ठीक वैसे ही है, अभी जो 2-2.5 का अक्सर यहाँ पर हर महीने आता रहता है मैग्नीट्यूड का, तो वो सॉकर का काम करता है और वो बाकी चीज़ों को स्थिर करके रखता है। नहीं तो अगर वो एकदम रिजिड होती बॉडी नीचे की, वो कभी नहीं आता भूकंप, तो एक इकट्ठे अगर भूकंप बनता तो वो बड़ा तगड़ा झटका देता और वो फिर लंबा मैग्नीट्यूड का हो सकता था और वो महान हिमालयी हो सकता था। तो मतलब अभी के लिए तो खतरा नहीं है उतना, लेकिन लंबे समय तक अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर बनते रहे तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी अगर आपको याद हो तो अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव किया था BIS मानकों को लेकर। BIS कोड लाया गया है और इसमें पूरे हिमालयी बेल्ट को अब BIS 6 जोन, जो कि सबसे हाई रिस्क जोन है, इसमें बांट दिया है। आप देखिए ये जो पूरी बेल्ट है इसको BIS 6 जोन में बांटा है। साथ ही साथ इधर गुजरात के हिस्से को भी BIS 6 में बांटा गया है। इधर दिल्ली वाला एरिया है, लखनऊ एरिया, ये BIS 4 मानक में है। यहाँ 3 है, ये 2 है और ये 3rd है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ BIS 5 है, हल्का खतरा है। BIS 6 मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। और इधर ये पूरा पूरा हिमालय बेल्ट जो है BIS 6 है। इधर अंडमान निकोबार में भी यहाँ BIS 6 है। तो BIS 6 जहाँ पर है, ठीक है, ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह लेना घर बनाने के लिए, तो ध्यान दे रखना कि इस जोन में ना लेना, है ना, कि यहाँ खतरा वाला जोन है। तो अगर इस जोन में आता है कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसको सभी स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए, उसको इस हिसाब से ही स्ट्रक्चर बनवाना चाहिए जिससे कि आगे इन फ्यूचर अगर भूकंप आता है तो उसको वो सेफ्टी मानकों को स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हो, ठीक है, जिससे कम से कम नुकसान हो। अब यहाँ पर देखिए पूरे हिमालय में देखा जाए तो सैकड़ों सिस्मोग्राफ और 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सिस्मोग्राफ अगेन ये केवल वही बताएगा, 30 से 35 सेकंड पहले ही बता पाएगा। 30-35 सेकंड में बच पाओ तो बच पाओ, नहीं तो फिर तबाह हो जाओगे, है ना। ये 5 से 30 सेकंड पहले ही अलर्ट करता है, लेकिन 5 से 30 सेकंड वही अगेन, अगर रह रहे हो 13वें मंजिले पर तो कैसे 5 से 30 सेकंड में पहुंच पाओगे नीचे, है ना। तो जोन जो होती है वो जोन 6 के हिसाब से यहाँ पर बनानी होगी। जो नई बिल्डिंग्स होगी, स्कूल गाँव में मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान यहाँ चलाया जाना अनिवार्य कर देना चाहिए। हिमालयी क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको ये पता होना चाहिए बचपन से ही कि भूकंप आने पर कैसे बचना है, किस प्रकार से कहाँ पर छुपना है, कहाँ पर सर बचाना है, कैसे अपने फैमिली मेम्बर को भी बचाना है। तो फिलहाल ये थी न्यूज़, आपको मैंने बताया। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।